हम सब पाखंडी क्यों हैं? ये सवाल थोड़ा चुभता है ना? पर ईमानदारी से सोचिए, हम सब ने ये महसूस किया है। दूसरों की गलतियां तो फटाफट दिख जाती हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो हम पूरी तरह से अनजान बने रहते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। हजारों साल पहले भी यही सवाल पूछा गया था। तुम अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो और अपनी आंख के लट्ठे पर ध्यान नहीं देते? मतलब ये एक ऐसी इंसानी फितरत है जो टाइम और कल्चर से बिल्कुल परे है। तो असली पहेली यही है। अगर हम दूसरों के बायस, उनकी गलतियों को पहचानने में इतने एक्सपर्ट हैं, तो फिर अपनी ही कमियों को लेकर इतने अंधे क्यों हो जाते हैं? क्या हो अगर हमारा दिमाग सच देखने के लिए बना ही ना हो, बल्कि किसी और ही काम के लिए बना हो? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाखंड के विरोधाभास की। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मॉरल कंपस है वो हर तरफ तो घूमता है, बस अपनी तरफ नहीं घूमता। और इसकी शुरुआत एक बहुत पुरानी कहानी से करते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट रखा था, गाइगीज की अंगूठी की कहानी। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी अंगूठी हो जो आपको गायब कर सकती हो, इनविजिबल, कोई आपको देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या तब भी आप एक अच्छे और नैतिक इंसान बने रहेंगे? यह सवाल सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम वाकई में अच्छे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते हैं? तो इस तरह के बिहेवियर के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मतलब दिमाग में ऐसा क्या चलता है? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे भीतरी वकील की। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसका काम सच खोजना नहीं, बल्कि हमारे लिए केस लड़ना है। तो ये भीतरी वकील है क्या भला? देखे, हम सबको ये सोचना अच्छा लगता है कि हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो एक निष्पक्ष जज की तरह है, जो सारे सबूतों को तौलकर सच तक पहुंचता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर मामलों में हमारा दिमाग जज की तरह नहीं, बल्कि एक वकील, या कह लीजिए एक प्रेस सेक्रेटरी की तरह काम करता है। इसका काम सच ढूंढना है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही काम है, हमारी गट फीलिंग्स और हमारे एक्शन को सही ठहराना, बस, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन दोनों रोल्स में, मतलब जज और वकील में, जमीन आसमान का फर्क है। एक जज वो सारे सबूतों को देखेगा और फिर सच तक पहुंचेगा, लेकिन एक वकील वो तो एक नतीजे के साथ ही शुरू करता है, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, और फिर वो सिर्फ वही सबूत ढूंढता है जो उसकी बात को सही साबित करे। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग ज्यादातर टाइम इसी वकील की तरह काम करता है। और ये जो हमारा भीतरी वकील है ना, ये एक बहुत पावरफुल मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं पुष्टि पूर्वाग्रह की मशीन, या कन्फर्मेशन बायस। अब जरा कुछ ठोस साइंटिफिक सबूत देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे एक तरफा होकर सच को ढूंढता है। एक क्लासिक स्टडी को देखते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें यह पता लगाना है कि सामने वाला इंसान एक एक्सट्रोवर्ट है या नहीं। फिर उन्हें सवालों की एक लिस्ट दी गई जिसमें से वो चुन सकते थे। पता है उन्होंने कौन से सवाल चुने? ज्यादातर ने ऐसे सवाल चुने जैसे, आप किसी पार्टी को जानदार बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, ये सवाल तो पहले से ही मानकर चल रहा है कि वो इंसान एक्सट्रोवर्ट है। ये तरीका सच खोजने का नहीं, बल्कि जो आप पहले से मान चुके हैं उसी को कंफर्म करने का है। चलो, ये तो एक सिंपल सा पर्सनालिटी टेस्ट था। लेकिन तब क्या होता है जब मामला गंभीर हो, जब दांव पर हमारी गहरी मान्यताएं, हमारे मॉरल बिलीफ्स लगे हों? इसके लिए एक कमाल की स्टडी की गई। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप लिए, एक जो कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड को सपोर्ट करते थे और दूसरे जो इसके खिलाफ थे। दोनों ग्रुप्स को मिलीजुली एविडेंस वाली 2 स्टडीज पढ़ने को दी गई। एक स्टडी मृत्युदंड के पक्ष में थी और दूसरी विपक्ष में, और नतीजा हैरान करने वाला था। दोनों ही ग्रुप्स अपनी अपनी राय पर और भी ज्यादा पक्के हो गए। मतलब जो खिलाफ थे वो और ज्यादा खिलाफ हो गए, और जो सपोर्ट में थे वो और ज्यादा सपोर्टर बन गए। एक ही सबूत को देखकर उन्होंने सिर्फ वो हिस्सा उठाया जो उनकी बात को सही साबित करता था। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े नतीजे पर लेकर आती हैं, और वो है निष्पक्षता का मिथक, द मिथ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये वो शानदार धोखा है जो हमारा बायस दिमाग हमारे साथ करता है। तो सोचिए, जब हमारा भीतरी वकील 24 घंटे हमारे लिए बहस कर रहा है और हमारी कन्फर्मेशन बायस मशीन लगातार सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढ रही है, तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होता है एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मजबूत भ्रम। इसी भ्रम को साइकोलॉजी में कहते हैं नईव रियलिज्म, यानी भोला यथार्थवाद। ये एक ऐसा पक्का यकीन है, जो है तो झूठा, कि हम दुनिया को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसी वो असल में है, बिना किसी बायस के, एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से।
और क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हम तो सही हैं, हम ऑब्जेक्टिव हैं, तो फिर जो लोग हमसे सहमत नहीं हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, या वो बेवकूफ़ हैं, या फिर वो खुद बाइस्ड हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसकी असल दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। इसकी वजह से हम हर झगड़े को अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई की तरह देखने लगते हैं, जिसमें अच्छाई जाहिर है हम हैं और बुराई वो लोग। हम इस बात पर सोच भी नहीं पाते कि शायद कहीं हम भी तो गलत नहीं हो सकते। और जब ऐसी सोच बन जाती है तो चाहे वो घर की कोई बहस हो या देश का कोई पॉलिटिकल मुद्दा, एक दूसरे को समझना यानी एम्पैथी और समझौता लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो है अच्छाई और बुराई को फिर से समझना। ये दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखने से आगे बढ़कर इंसानियत की एक गहरी समझ तक पहुंचने के बारे में है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बुरे लोग वो हैं जो जानबूझकर गलत काम करते हैं, दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल सच्चाई इससे बहुत अलग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादातर बुराई या गलत काम वो लोग करते हैं जिन्हें दिल से लगता है कि वो सही हैं। वो खुद को एक विक्टिम की तरह देखते हैं जो बस अपनी रक्षा कर रहे हैं। उनके अपने नज़रिए से देखा जाए तो वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल नैतिक है, बिल्कुल सही है। और ये सब बातें हमें अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की एक बहुत गहरी बात पर लाकर छोड़ देती हैं। अच्छाई और बुराई को अलग करने वाली रेखा राज्यों से होकर नहीं गुजरती, न ही वर्गों के बीच, न ही राजनीतिक दलों के बीच, बल्कि हर इंसान के दिल के बीच से होकर गुजरती है। शायद इस बात को समझना कि हम सब बिना किसी अपवाद के एक ही जैसे साइकोलॉजिकल बायस के शिकार हैं, यही पाखंड को पहचानने का पहला कदम है। सिर्फ दूसरों में नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद में।